16 बोल की संपूर्ण कथा। हे श्रद्धालु भक्तों, एक समय की बात है। परपाटन नाम का एक नगर था। उस नगर पर मगरसेन नामक राजा राज्य करता था और उसकी रानी का नाम था दमयंती। रानी बहुत धर्मपरायणा, सत्यनिष्ठा और भक्ति में लीन रहने वाली थी। नगर में चारों ओर सुख समृद्धि थी, परंतु रानी के मन में सदा यही भाव रहता था कि मां महालक्ष्मी की कृपा निरंतर हम पर बनी रहे। एक दिन नगर की स्त्रियां माता महालक्ष्मी का व्रत और पूजन करने के लिए एकत्र हुईं। उन्होंने सोचा कि जैसे देवलोक में इंद्राणी, पार्वती, सरस्वती और अन्य देवियां माता महालक्ष्मी का पूजन करती हैं, वैसे ही हम भी माता का आह्वान कर उनकी कृपा प्राप्त करें। तभी किसी ने कहा, आओ बहनों, हम सब मिलकर 16 बोल की कथा कहें और सुने। माता महालक्ष्मी का श्रृंगार पकवानों और आभूषणों से करेंगे ताकि देवी प्रसन्न हो और हमारे घर धन धान्य से भर जाए। तब सबने एक स्वर में आरंभ किया। अमोती दमोती रानी। पोला पर ऊंचो सो परपाटन गांव, जहां के राजा मगरसेन दमयंती रानी। कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते। 16 बोल की कहानी। ये बोलते ही वातावरण पवित्र हो गया। सभी स्त्रियों ने अपने अपने घरों से लाए पकवानों को थाल में सजाया, आभूषणों का रूप देकर माता का श्रृंगार किया। किसी ने बेसन के लड्डू को हार बनाया, किसी ने गुड़ और तिल से चूड़ियां बनाई, किसी ने गेहूं और चावल को सजाकर अन्नपूर्णा का रूप दिया। फिर कथा का क्रम आगे बढ़ा। रानी दमयंती कहने लगी, हे बहनों, यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माता के पूजन में 16 बोल विशेष माने जाते हैं, क्योंकि ये 16 दिन और 16 आभूषणों के प्रतीक हैं। जैसे स्त्री का श्रृंगार 16 श्रृंगारों से पूर्ण होता है, वैसे ही यह व्रत 16 बोलों से पूर्ण होता है। तब सभी ने मिलकर एक एक कर माता का स्मरण करते हुए 16 बार यह बोल दोहराया। हर बार बोलते हुए वे माता के चरणों में चावल, फूल और अन्न अर्पित करती रहीं। रानी दमयंती ने कहा, जैसे मगरसेन राजा के महल में लक्ष्मी का वास हुआ, वैसे ही जो स्त्री श्रद्धा से यह कथा कहे सुने, उसके घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। जिस प्रकार पकवानों से माता का श्रृंगार किया जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, ऐश्वर्य और चिरंजीवी सौभाग्य का वरदान देती हैं। फिर सभी ने माता महालक्ष्मी की आरती उतारी और चावल, गेहूं व 16 पकवान चढ़ाकर माता को प्रणाम किया। उस दिन नगर में इतना वैभव हुआ कि हर घर रोशनी और खुशहाली से भर गया। अंत में कथा का समापन हुआ। अमोती दमोती रानी। पोला पर ऊंचो सो परपाटन गांव, जहां के राजा मगरसेन दमयंती रानी। कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते। 16 बोल की कहानी। कथा का समापन। जो भी स्त्री या पुरुष इस 16 बोल की कथा को श्रवण करता है और माता का पूजन करता है, उसके घर में कभी धन, अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होती। सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और महालक्ष्मी सदा उनके घर निवास करती है। आपको ये कथा कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट में बतलाइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय मां लक्ष्मी।